चलो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. ठीक है, કેપ્સ્યુલ ઇઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ, તમે ટેબ્લેટ જોયો હશે ને કેપ્સ્યુલની, બરાબર. ઉપર શું આવે છે, થોડું પ્લાસ્ટિક જેવું આવે છે, જે કેવું હોય, ડાइजेस्टेबल હોય, बराबर. तो हाँ ओके सॉरी हिंदी. बीच में क्या होता है, कैप्सूल आपने देखी होगी, बीच में सिलेंड्रिकल शेप होता है, ऊपर की तरफ दो हेमिस्फीयर चिपकाए हो वैसा शेप होता है ना. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिगर भी दी है, देखो है. ठीक है, पूरी कैप्सूल की लेंथ क्या है, 14 मिलीमीटर. एंड जो दो हेमिस्फीयर लगे हैं उनका डायामीटर क्या है, 5 मिलीमीटर. ठीक है, तो 5 मिलीमीटर डायामीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 2.5 मिलीमीटर. ठीक है, एक साइड 2.5, दूसरी साइड 2.5, दो हेमिस्फीयर. देखो कैसे होगा, ये बीच में है सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर ये दो हेमिस्फीयर चिपकाए हैं. मानो कि हेमिस्फीयर यहां से बनते हैं. ठीक है, अब इसकी पूरी लेंथ क्या है, 14 मिलीमीटर एंड डायामीटर इज 5 मिलीमीटर. डायामीटर इज 5 मिलीमीटर, तो यहां से रेडियस कितना होगा, 2.5 mm. सेम यहाँ पे होगा 2.5 mm. ठीक है, तो अगर हमें बीच में जो सिलेंडर बनता है उसकी हाइट चाहिए होगी तो ये 14 में से दोनों साइड का 2.5 माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, और जितनी रेडियस हेमिस्फीयर की होगी उतनी ही रेडियस सेम सिलेंडर के बेस सर्कल की होगी. ओके ना, तो रेडियस और हाइट दोनों मिल जाएंगे. ठीक है, पहले हम लिखेंगे हेमिस्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर में डायामीटर इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर होगा. ठीक है, फिर सिलेंडर के लिए अब दोनों में रेडियस सेम आएगी 2.5, तो सिर्फ मैं आर लिखूंगी. अगर दोनों की रेडियस अलग अलग होती तो मैं R1 और R2 से डेवलप करती. ठीक है, तो सिलेंडर के लिए भी रेडियस इज 2.5 मिलीमीटर एंड हाइट h इज इक्वल टू 14 माइनस 5 मतलब 9 मिलीमीटर होगा. ठीक है, इस साइड का 2.5, इस साइड का 2.5 मतलब टोटल 5 मिलीमीटर. ठीक है, वो 5 को 14 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलीमीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. दोनों हेमिस्फीयर को मैं एक साथ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा. तो वी कैन डायरेक्टली यूज दैट फॉर्मूला. ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कर सकती हूं मैं. ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, 2 हेमिस्फीयर्स make 1 स्फीयर. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगी कि सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πr प्लस स्फीयर का 4πr स्क्वायर. तो दोनों में से 2πr को मैं कॉमन ले सकती हूँ. ठीक है ना, 2πr देखो दोनों में है, तो दोनों में से पहले मैं 2πr को कॉमन ले लूं तो इसमें बचेगा h. 4 में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2. पाई कॉमन आ गया, r स्क्वायर में से एक r कॉमन आ गया, दूसरा r बचेगा. होगा. ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो. अब क्वेश्चन में पाई की कोई वैल्यू लेने को नहीं बोला तो क्या लेंगे, 22/7.
मल्टीप्लाई बाय आर इज 2.5, तो मैं उसे 25/10 लिख देती हूँ, ठीक है। इंटू एच कितना मिला मुझे 9 प्लस 2 इंटू आर इज 2.5 डन। अब यहाँ पे 5 5 25, 2 5 10 और ये 2 कैंसल। अभी 22/7 को एज इट इज रखती हूँ ब्रैकेट में 9 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 5, ठीक है। तो 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 22/7। 9 प्लस 5 इज 14, तो 7 2s are 14। यस, अभी आपने लिखा नहीं है ना, बचा नहीं। क्या 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 भी बचा है। हाँ सॉरी, ये यहाँ पे आगे लिख देती हूँ, ठीक है। ये 5 जो भूल गई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देती हूँ, क्लियर। नाउ 7 2s are 14, ठीक है। 22 2s are 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5s are 20, 4 22, 220 मिलीमीटर स्क्वेयर, क्लियर, डन। डन हो गया सबका। देखो है वो क्या करते हैं, इससे ना थोड़ा यहाँ से इधर से गोल खोल के करना पड़ेगा। अभी हमारा पूरा सिलेबस इसमें है, करना पड़ेगा। चलो डन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7। Question 7 is a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. टेंट है एक, नीचे ऐसा सिलिंड्रिकल शेप है, surmounted by a conical top. Done. Now, if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively, height and diameter. Height is 2.1, only cylindrical part का बोला है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट 2.3 मीटर हाइट एंड डायमीटर इज 4 मीटर है, ठीक है। नाउ एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ये टॉप जो कॉनिकल है उसका स्लैंट हाइट कितना दिया है 2.8 मीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। पूरा टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास यूज होगा वो हमें
फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वेयर। तो एरिया हमें मीटर स्क्वेयर में मिल जाएगा। 1 मीटर स्क्वेयर की चार्ज क्या है ₹500। तो जितने भी मीटर स्क्वेयर मिलेंगे उसे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। डन। नाउ नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। ठीक है, ये बेस हमें कैनवास से नहीं कवर करना है। ऑब्वियसली ये वाला भी नहीं कवर होगा। ठीक है, तो क्या आएगा? ओनली लेटरल सरफेस। ऊपर का सर्कल नहीं आएगा, नीचे का सर्कल नहीं आएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सेम कोन के लिए सर्कल नहीं होगा तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास सिलेंडर की हाइट है, जितना इसका डायामीटर है सेम कोन के बेस का भी डायामीटर होगा, तो रेडियस 2 मीटर हो जाएगी। स्लांट हाइट है, ये हाइट है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πrh एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πrl। सारी वैल्यूज हमारे पास है। ठीक है, पहले सिलेंडर के लिए क्या आएगा? डायामीटर d is 4 मीटर, then radius is 2 मीटर and height h is 2.1 मीटर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कोन के लिए। कोन के लिए सेम रेडियस होगा, कितना आएगा? 2 मीटर एंड दोनों की रेडियस सेम है इसलिए सिर्फ r लिख रही हूँ। ठीक है, एंड स्लांट हाइट l is 2.8 मीटर। डन। अब सारी वैल्यूज पुट कर दें। कैनवास रिक्वायर्ड, इट इज द सरफेस एरिया ऑफ टेंट, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ टेंट आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। लेटरल सरफेस एरिया इज 2πrh प्लस कोन का πrl। दोनों में से πr कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो πr कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा? 2h और यहाँ पे क्या बचेगा? l। पाई की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर नहीं है तो हम लेंगे 22/7। और रेडियस इज 2 मीटर इंटू ब्रैकेट में 2, हाइट इज 2.1 प्लस लेंथ इज 2.8। 22/7 है तो उसे मैं कर देती हूँ 44/7। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू ब्रैकेट 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4.2 प्लस 2.8। 44/7 मल्टीप्लाई बाय 4.2 प्लस 2.8 इज 7 होगा। 4.2 प्लस 2.8 करोगे ना तो 7.0 मिलेगा। 7.0 को मैं सिर्फ 7 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, दोनों 7 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 44 मीटर स्क्वेयर। दिस इज द इतने एरिया का कैनवास रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, कॉस्ट क्या बोला है? 500 पर मीटर स्क्वेयर। तो कॉस्ट इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वेयर है मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वेयर का 500 रुपीज। 44 मल्टीप्लाई बाय 5 220 और ये पीछे के 2 जीरोस लगेंगे तो 22,000 रुपीज है वो टेंट बनाने का कॉस्ट होगा। क्लियर? ठीक है,
Clear everyone? Okay, now question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.8 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. सिलिंड्रिकल शेप का एक सॉलिड है, उसमें से जैसे आगे हमने देखा था ना कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से हेमिस्फेरिकल, ठीक है, जितना क्यूब का एज है उतने ही सेम डायमीटर का हेमिस्फीयर डिप्रेस किया था, सेम ऐसे ही है सॉलिड सिलेंडर में से एक कोन डिप्रेस किया है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का जो डायमीटर था सेम डायमीटर कोन का, मतलब कि ऊपर से सॉलिड कट करना स्टार्ट करोगे, ऊपर की एज है वो सिमिलर कट होके नीचे क्या बनेगा, कोन, और कोन की हाइट भी कितनी ली है, जितनी हाइट सिलेंडर की है उतनी। क्लियर? तो हमारे पास एच की वैल्यू है, डायमीटर है तो रेडियस आर भी मिल जाएगा, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना पड़ेगा, एल, वो भी पाइथागोरस से मिल सकता है ना, ठीक है। चलो ये सिलेंडर है, उसमें से इस शेप का क्या कर दिया, सेम हाइट और सेम डायमीटर का कोन कट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि ये जो बीच का पोर्शन है ना ये निकल चुका है, ये पूरा कट हो गया, बाकी कितना बचा, इतना बचा, इतना, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना, पहले जो दिया है वैल्यू वो सारी लिख लेते हैं। हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, diameter is 1.4 centimeter, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter। देखो अब हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ से कट हो गया है, बट ये उसका सरफेस तो बन गया ना, जो भी सॉलिड बाकी बचा उसका ये कोनिकल शेप का सरफेस बाकी बच गया, ठीक है। बट ऊपर सर्कल नहीं आएगा, दैट मीन्स कि हम क्या लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे। दूसरा क्या बचा है, ये सिलिंड्रिकल शेप, बट उसका पूरा सॉलिड है, मतलब कि नीचे का सर्कल भी हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा सॉलिड था तो ऑब्वियसली सिलेंडर में अपर सर्कल एंड बॉटम का जो सर्कल था वो दोनों होगा, तो अब ऊपर का जो टॉप का सर्कल था वो तो कोन में कट हो गया, बट बॉटम का सर्कल तो होगा ना, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, नीचे का सर्कल तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, और सारी साइड का सिलेंडर मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो सिलेंडर का टोटल नहीं ले सकते क्योंकि टॉप का सर्कल कट हो गया है, तो हम क्या लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सर्कल आएगा, ठीक है। चलो डायमीटर इज 1.4, तो उसके ऊपर से रेडियस कितना मिलेगा, 0.7, 1.4 का हाफ, ठीक है। हमें एच दिया है 2.4 सेंटीमीटर, तो पहले तो हमें एल फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि पाई आर एल आता है ना कौन का रेडियस सरफेस एरिया। तो एल फाइंड करने के लिए एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना, ये क्या बनेगा, एल बनेगा। तो एल पाइथागोरस लगाओगे तो एल हाइपोटेनस बनेगा, तो इज इक्वल टू इनटू ब्रैकेट एच इज 2.4 स्क्वायर प्लस आर इज 0.7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। तो 2.4 है तो 5.76 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 0.49 स्क्वायर करोगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा ना, ठीक है। नाउ L is equal to under root of 5.76 plus 0.49,
plus 9 5, 8 plus 4 12, 5 plus 1 6. अब 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, तो 6.25 का 2.5. L is equal to 2.5 सेंटीमीटर. मिल गई सारी वैल्यू. अब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज पुट करेंगे. ठीक है. सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड is equal to lateral surface area of cone plus lateral surface area of cylinder plus area of base circle. ठीक है. क्लियर कर दिया हमने कि एरिया ऑफ सर्कल हमने कहाँ का लिया है बेस का. क्लियर. फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर. तीनों में से पाई आर कॉमन निकलेगा. ठीक है. पाई आर कॉमन ले लो. यहां से बचेगा एल, यहां से बचेगा 2h और यहाँ पे आर. वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा. पाई 22/7. आर इज 0.7 है तो 7/10 लिखती हूँ. ठीक है. एल इज 2.5 प्लस 2 इंटू एच इज 2.4 प्लस आर इज 0.7. 7 कैंसल 22/10 इंटू ब्रैकेट 2.5 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2 4.8 प्लस 0.7 22/10 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 8 13 प्लस 7 20 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8. क्या आया 8.0. ठीक है. इन सबका टोटल 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7 इनका सबका टोटल 8. तो 22/8 क्या आएगा 176. 176 डिवाइड बाय 10 दैट इज 17.6 इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाय 10 मतलब 17.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर. This is the surface area of remaining solid. Clear? नियरेस्ट सेंटीमीटर बोला है तो शायद 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिख सकते हैं. ठीक है. देखो हमेशा याद रखो नियरेस्ट बोला हो ना तब आपने ऐसे ही रखा है तो चलेगा. बट अगर कभी भी अगर आपको अप्रोक्सीमेट नंबर लिखना हो ना तो पॉइंट के बाद का जो डिजिट होता है ना वो ग्रेटर देन 5 हो ना तो इसका नेक्स्ट नंबर ले लो. 6 इज ग्रेटर देन 5 तो 17 का नेक्स्ट नंबर 18 और 5 या ग्रेटर देन 5 हो तो नेक्स्ट ले लोगे. पर अगर ये लेस देन 5 होता ना तो हम लेते 70. क्लियर. ठीक है. कभी भी इसमें नहीं सिर्फ कभी भी अगर आपको अप्रोक्सीमेट नंबर लिखना हो तो पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो लेस देन 5 हो तो आगे का जो नंबर था कीप इट एज इट इज. अगर वो 5 और ग्रेटर देन 5 है देन ये जो नंबर है उसका नेक्स्ट हम लिखेंगे. क्लियर. तो इसे हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. और ये जो मैंने ऐसे जो किए है वो अप्रोक्सीमेट की साइन है. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid. देखो बाजू में हमें फिगर भी दी है. सिलेंड्रिकल शेप का वुडन ब्लॉक था उसमें ऊपर नीचे दोनों साइड से हेमिस्फीयर कट कर लिए हैं. ठीक है. Now, if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, then find the total surface area
एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें हाइट दी है, बेस का रेडियस दिया है, तो सेम रेडियस किसका होगा, हेमिस्फीयर का भी होगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन एक में किए थे कैप्सूल वाले, दो हेमिस्फीयर को मिला के एक क्या मिलेगा, स्फीयर मिलेगा। सेम यहाँ पे होगा, सेम फॉर्मूला। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग वुडन ब्लॉक क्या आएगा, और वी कैन से सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, नीचे के और ऊपर के दोनों स्फीयर को, हेमिस्फीयर को मिला दे तो पूरा क्या मिल जाएगा, स्फीयर। ठीक है, हो गया है सबका, रफ कर दो। Radius is 3.5 and height is 10. ठीक है, now कोन के लिए, सॉरी कोन नहीं सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, height h is 10 centimeter, and for hemisphere रेडियस इज 3.5। यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि 2 हेमिस्फीयर्स में 1 स्फीयर। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर्स में 1 स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। Lateral surface area of cylinder is 2 pi r h plus surface area of sphere is 4 pi r square। दोनों में से 2 pi r कॉमन निकलेगा। ठीक है, 2 pi r कॉमन, h प्लस यहाँ पे 2 बचेगा और r बचेगा। ठीक है, 2 pi is 22/7, रेडियस इज 3.5 जिसे मैं लिखूंगी 35/10। height h is 10 centimeter plus 2, radius is 3.5। now 7 5s are 35, 5 2s are 10 और 2 2 कट डन। तो बाहर बचा ओनली 22, अंदर 10 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 7, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 17 22 multiplied by 17 is 374।